तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मैंने हमारे पुलिस स्टेशन को चेंज कर दिया एक मिलिट्री बेस में। और ये वाला मिलिट्री बेस लिटरली में काफी कमाल का है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मिलिट्री व्हीकल्स हैं और साथ में मिलिट्री सोल्जर्स भी हैं। ओके तो फाइनली मैं अपनी सिटी में पूरे के पूरे 2 महीने बाद लौट के आ चुका हूँ। तो चलो यार बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्लेन को सेफली लैंड करता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्राइवेट प्लेन है यार, इसको मैं डैमेज करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये पूरे के पूरे 15 करोड़ का है। तो अगर यार इसके ऊपर गलती से भी कोई छोटी सी भी खरोच आ गई ना तो यार उसका खर्चा काफी महंगा पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये थोड़ा भी डैमेज हो। बट एक सेकंड रुको, मेरे जैसा दिखने वाला यहाँ पर एक और प्लेन खड़ा है, लेकिन चलो छोड़ो उसे करते हैं साइड। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, सीधा चलता हूँ अपने घर पे क्योंकि यार 1 महीने से मैं अपने घर पे नहीं गया यार। मेरे घर का हाल पता नहीं क्या हुआ होगा यार। 1 महीने में चूहे हुए ने मेरे कपड़े वपड़े भी काट दिए होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जाते टाइम मैंने अपने घर की एक विंडो खुली छोड़ दी थी, तो शायद उसी वजह से अब तक तो मेरे घर में भाई इतनी ज्यादा धूल मिट्टी आ गई होगी ना भाई, उसे साफ करने में लिटरली में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। बट कोई नहीं यार, चलो जल्दी से अपने घर पे चलते। मगर एक सेकंड रुको, पुलिस स्टेशन के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्या कर रही है यहाँ पर यार? देखो कितने सारे लोग खड़े होके पुलिस स्टेशन के ऊपर चिल्ला रहे हैं। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार माजरा क्या है भाई। इतने सारे लोग लगता है पुलिस वालों से खुश नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो चलो यार अभी मैं यहाँ पर नहीं जा रहा यार, अभी मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। अभी मैं अपने घर पे जाऊंगा, सीधा रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके पता करूं और उनसे पूछूं कि आखिरकार बात क्या है। भाई मैं कुछ नहीं पूछने वाला, मैं तो चला सीधा सोने, जो भी होगा कल देखा जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी तो शायद पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की है। मगर अभी मुझे इन सारी बातों को करना है साइड और सीधा जाना अपने बेड के ऊपर सोने। तो चलो यार मैं तो बेड के ऊपर लेट चुका हूँ, अब जल्दी से भाई सोने चलते। कल उठूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ। तो चलो यार सोते। गुड नाइट गाइस। एक और ब्यूटीफुल सा दिन, और आज का दिन ब्यूटीफुल हो सकता था। मगर एक सेकंड रुको यार, आज तो यार सच में काफी ज्यादा सर्दी है। लिटरली में भाई कोहरा निकला यार, पूरी सिटी में कोहरा आई है। देखो भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कल का मौसम सही था भाई, कल धूप निकली थी, कल का मौसम लिटरली में काफी कमाल का था। लेकिन आज सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, मुझे तो सर्दी लग रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी के अंदर कौन सी मुझे सर्दी लगेगी। अगर मैं बाइक या साइकिल पे जाता तो मुझे सर्दी लगती, लेकिन गाड़ी में सर्दी नहीं लगती। इसलिए चलो जल्दी से मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चलता क्योंकि आज यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं। तो चलो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर तो आ चुका हूँ और वो देखो सामने की तरफ मुझे एक पुलिस वाला दिखाई दे चुका है। लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पुलिस ऑफिसर से जो अंदर बैठे होते। तो चलो 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 अंदर चलते हैं। मगर एक सेकंड रुको भाई, अंदर मुझे रिसेप्शन पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ पर चले गए? यहाँ पर सिर्फ एक यही पुलिस गार्ड खड़ा है। रुको इससे पूछता हूँ, हेलो सर ये सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ पर गए? और कल पुलिस स्टेशन के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी थी? वो सारे लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे? अरे वो क्या बात है, हमारे पुलिस स्टेशन का हाल काफी ज्यादा खराब चल रहा है क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ मेरे को छोड़ के। कोई भी पुलिस वाला नहीं है? सारे के सारे पुलिस वाले कहाँ पर गए? ओ अच्छा, सबके सब लगता है किसी मिशन पे गए या फिर किसी चोर को पकड़ने गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कहीं पर नहीं गया। मेरे को छोड़ के हमारे पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले हो चुके हैं सस्पेंड क्योंकि उन सभी लोगों ने इलीगल काम शुरू कर दिया था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उन सबको सस्पेंड कर दिया। अब बस मैं इकलौता पुलिस वाला बचा हूँ इस पुलिस स्टेशन में और मैं अकेले क्या क्या करूँ? रिसेप्शन पे जाके FIR लिखूं, सिक्योरिटी करूं, चोरों को पकड़ूं, क्या करूं यार? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, तो अब मुझे सब समझ में आ गया कि आखिरकार कल पुलिस स्टेशन के बाहर उतनी भीड़ क्यों लगी थी। वो सब के सब अपनी शिकायत करने पुलिस स्टेशन में आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उन्हें दिखा नहीं होगा, जिस वजह से वो लोग चिल्ला रहे थे। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना, मगर मैं क्या करूं? मैं अकेले क्या करूं? सर वैसे बात तो आपकी सही है, आप अकेले इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? बताओ बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम अपना आइडिया बताओ। देखो सर बात सिंपल सी है, आपको छोड़ के सारे पुलिस वाले करप्ट थे, जिसकी वजह से वो लोग सस्पेंड हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पुलिस स्टेशन को हम लोग मिलकर मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो काम पुलिस वाले करेंगे वही काम मिलिट्री वाले भी तो करेंगे। चोरों को पकड़ना हमारा पहला काम है, चाहे
उन्हें कोई भी पकड़े, मिलिट्री वाले पकड़े चाहे पुलिस वाले पकड़े, बस हमारी सिटी से पूरी तरीके से क्राइम खत्म होना चाहिए। तो इसलिए सर मैं सोच रहा हूँ हम लोग अपने पुलिस स्टेशन को कन्वर्ट कर देते हैं मिलिट्री बेस में। वैसे तुम्हारा आइडिया तो सही है, लेकिन ये सब हम लोग कैसे करेंगे? सर आप उसकी टेंशन मतलब, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बट यार मैंने पुलिस ऑफिसर से कह तो दिया कि मैं पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया आ नहीं रहा है। रुको रुको रुको, सबसे पहले मैं अपने फोन में मिलिट्री पेंट सर्च करता हूँ, क्योंकि भाई सबसे पहले हमें अपने पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस जैसा दिखाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। ओके, तो मुझे मिलिट्री पेंट की लोकेशन तो मिल चुकी है और ये वाली लोकेशन जानी पहचानी लग रही। तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सीधा चलते हैं इस वाली लोकेशन पे, क्योंकि भाई मिलिट्री पेंट मिल जाएगा तभी काम आगे बढ़ेगा। बिना मिलिट्री पेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो चलो चलते सीधा उस वाली लोकेशन पे। ऑल राइट, तो मैं उस वाली लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, बट यार मैंने अपनी गाड़ी को नीचे की तरफ ही पार्क कर दिया, क्योंकि इस वाले रास्ते को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाली हायाबूसा मिली है। मगर यार एक सेकंड रुको यार, आज कितना ज्यादा कोहरा है लिटरली में भाई, सामने का एरिया धुंधला हो चुका है और ऐसे में मुझे ये खतरनाक वाले रास्ते को पार करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलिट्री पेंट मिलेगा। भाई चलो 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 यार, मुझे संभल के अपनी गाड़ी को चलाना है, क्योंकि एक भी गलत कदम मुझे मेरी मौत की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए मैं तो भाई अपनी गाड़ी को आराम से चलाऊंगा। ओके ओके, इजी पीजी हम लोग इस वाले चैलेंज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो अब यहाँ पर दो रास्ते आ चुके, एक राइट में और एक सामने की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चलो सामने चलते भाई, राइट वाले रास्ते पे मुझे लगता है कुछ मिलेगा नहीं, बस मेरा वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने भाई राइट वाले रास्ते को छोड़ के सामने वाले रास्ते को पकड़ लिया और ये वाला रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मुझे ये वाला रास्ता सही लग रहा है, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है उसी के एंड पे प्राइज होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए चलो 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 इजी पीजी, इन सारे पंखों से बच के मुझे सीधा जाना है इसकी फिनिशिंग लाइन पर। तो चलो 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 यार, कितनी बड़ी बड़ी टनल है यहाँ पर, और टनल को तो साइड में करो भाई। सामने देखो कितने सारे पंखे जमीन पे घूम रहे हैं भाई, इन सब से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी पंखे से मैं टकराया उसके बाद तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे यार, अरे नहीं, बच गया। ओके ओके, आराम से चलो 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 चलो, लेकिन अरे नहीं बच गया भाई, फिर से बच गया। लिटरली भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाता, लेकिन बाल बचा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इन सारे पंखों से मैं ऐसे ही तो बच नहीं सकता, मुझे दिमाग लगा के आगे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, इससे निकल गया। चलो चलो चलो, लेकिन अरे यार नहीं फंस गया, नहीं अरे यार बच गया। बाल बचा, लेकिन अरे यार नहीं, फिर से बच गया। चलो चलो भाई, जल्दी यहाँ से चलो। ओके, तो फाइनली मैंने सारे के सारे पंखे तो पार कर दिए। लिटरली में यार पंखों को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने जैसे न तैसे पंखों को पार कर दिया। और यहाँ पर फिर से दो रास्ते आ चुके, एक लेफ्ट में और राइट में। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ राइट में ही चलता हूँ भाई, लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने राइट वाले रास्ते को चूज कर लिया और ये लगाई मैंने एक लंबी सी छलांग और सामने रास्ता खत्म हो गया। और ये वाला रास्ता भाई एयरपोर्ट पे आके खत्म हुआ है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर कुछ तो देखा है। तो चलो 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 भाई, जल्दी से अपनी गाड़ी को मैंने वहां पर पार्क कर दिया। आप चलते सीधा बिल्डिंग के ऊपर इन वाली स्टेयर से। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई इसी वाली बिल्डिंग के ऊपर वो पेंट रखा होगा, और अगर मान लो यार एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर सच में पेंट रखा होगा तो यार कितनी ज्यादा खराब बात है यार। एयरपोर्ट पे तो मैं डायरेक्ट आ सकता था, फिर मैंने ये वाला चैलेंज क्यों कंप्लीट किया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये देखो यहाँ पर रखा है मिलिट्री पेंट का डब्बा यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इस वाले डब्बे को उठाते और सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन और करते हैं पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट। बूम, तो ये देखो फाइनली मैंने पुलिस स्टेशन को चेंज कर दिया मिलिट्री बेस में। यार हमारा पुलिस स्टेशन भाई मिलिट्री कलर में कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सचमुच में भाई कोई मिलिट्री बेस है। मजा आ गया यार, पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में चेंज करके तो यार मजा ही आ गया। ओके, तो चलो मैंने पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में तो चेंज कर दिया, लेकिन ये वाला मिलिट्री बेस अभी भी अधूरा है यार, क्योंकि बिना मिलिट्री व्हीकल्स के मिलिट्री बेस अधूरा ही रहता है। और मैं एक ऐसी लोकेशन जानता हूँ जहाँ पर मुझे काफी सारे मिलिट्री व्हीकल्स मिल सकते हैं। तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी को उठाते और सीधा चलते उस वाली लोकेशन पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो 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 जल्दी से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते और सीधा चलते उस वाली लोकेशन पे। ऑल राइट, तो मैं फाइनली उस वाली लोकेशन पे आ चुका हूँ और ये वाली लोकेशन का नाम है लॉस सैंटोस सिटी। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, ये वही सिटी है जो हमारी सिटी के जस्ट बगल में, और यहीं पर ही दुनिया का सबसे बड़ा
मिलिट्री बेस है, बट यार इस वाले मिलिट्री बेस में डायरेक्ट घुसना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे पास एक तरीका है, वो तरीका ये है कि मैं आज इस वाले मिलिट्री बेस में घुसने वाला हूँ तारों के नीचे से। मगर उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी डिफेंडर को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओके ओके, तो चलो मैंने फाइनली डिफेंडर को यहाँ पर ऊपर तो चढ़ा दिया और अब बस मुझे इन तारों को पार करके सीधा जाना है मिलिट्री बेस के अंदर। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं इन तारों को पार कैसे करूं, क्योंकि इन तारों में भाई 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। अगर मैंने गलती से भी इन तारों को छू लिया उसके बाद तो मैं गया। तो तारों को टच करने का आइडिया तो बेकार है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये इतने बड़े एसी वेंट लगे, इनके ऊपर चढ़ के शायद मैं अंदर जा सकता हूँ। मगर एक सेकंड को, सामने की तरफ एक मिलिट्री वाला बैठा है भाई, मुझे उससे बच के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी उस मिलिट्री वाले ने मुझे देख लिया तो उसके बाद तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो चलो चलो, उस तरफ वो मिलिट्री वाला बैठा था भाई, उस तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं से सीधा नीचे कूदना चाहिए। रुको, पहले एक बार उस मिलिट्री वाले को देख लेता हूँ। हाँ भाई वो बैठा है बैठा है। चलो चलो चलो, अब जल्दी से चुपचाप मैं यहाँ से नीचे तो उतर गया। अब चलते सीधा मिलिट्री बेस के अंदर। और ये देखो मैं फाइनली मिलिट्री बेस के अंदर तो आ गया। और अब मुझे फाइंड करने हैं वो सारे मिलिट्री व्हीकल जिन्हें मैं अपनी सिटी में ले जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे उस मिलिट्री वाले को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो चलो 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 आगे बढ़ते। और एक सेकंड रुको, यहाँ पर एक से ज्यादा मिलिट्री वाले थे। मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलिट्री वाला होगा, बट टेंशन की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी साइलेंसर वाली पिस्टल है। इससे मैं इजीली इन सबको ठिकाने लगा दूंगा। और ये लोग एक एक करके खड़े क्यों हो रहे, कहीं ने शक तो नहीं हो गया? चलो छोड़ो, जो भी हुआ होने दो। इन सबको तो मैंने ठिकाने लगा दिया। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर और कोई मिलिट्री वाला नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर और कोई मिलिट्री वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा मिलिट्री वाले एक जगह पे पेट्रोलिंग नहीं करते। तो चलो चलो चलो, अब मैं मिलिट्री बेस के तो अंदर आ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं घूम सकता भाई। मुझे जल्दी से इस वाले फायर ट्रक के अंदर बैठना है, फिर मैं भाई ढूंढूंगा उन व्हीकल को। क्योंकि अगर मैं मिलिट्री बेस में ऐसे ही घूमूंगा उसके बाद तो पक्का मुझे कोई ना कोई मिलिट्री वाला तो जरूर देख लेगा। उसके बाद वो मुझसे पूछताछ सुनना करेगा, वो मेरे को सीधा ठोक देगा, सीधा मेरे को हेडशॉट मारेगा। वो देखो सामने की तरफ कितने सारे मिलिट्री वाले मार्च पास कर रहे हैं भाई। एक साथ ये लोग मार्च पास कर रहे थे, लेकिन चलो उन सबको करते साइड। मुझे भाई मिलिट्री व्हीकल्स को ढूंढना है, कहाँ पर रखे हैं यार इन लोगों ने मिलिट्री व्हीकल्स रखे कहाँ पर हैं? इतने बड़े बड़े वेयर हाउस है, इनमें से किसी ना किसी वेयर हाउस के अंदर जरूर मिलिट्री व्हीकल्स होंगे। और ये देखो इस वाले वेयर हाउस के अंदर रखे हैं सारे के सारे मिलिट्री व्हीकल्स। भाई मुझे चुपचाप से अंदर जाना है, क्योंकि अंदर की तरफ भी दो मिलिट्री वाले मुझे दिखाई दे चुके। तो चलो 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 भाई, आराम आराम से चलना है। चलो चलो चलो, छुपो छुपो छुपो, जल्दी से इस वाले ट्रक के पीछे छुपो। ओके, तो मैं ट्रक के पीछे तो आ चुका हूँ। और सामने की तरफ 2 मिलिट्री वाले, इनको भी मैं सोच रहा हूँ भाई इनको गन से उड़ा देता हूँ, उसके बाद आसानी से मैं इन सारे व्हीकल को चुरा लूंगा। तो चलो, ये गया पहला और ये गया दूसरा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर से ही तैयार होकर चला था। घर से मैंने अपने सारे वेपन लेके आया था, जितने भी वेपन मेरे पास है वो सारे के सारे वेपन मैं लेके आया था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे मिलिट्री बेस में इन वेपन की जरूरत पक्का पड़ेगी। तो चलो चलो, ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा टैंक रखा है भाई, ये कोई नॉर्मल टैंक तो है नहीं। और पीछे की तरफ भी काफी खतरनाक मिलिट्री व्हीकल है। ये टैंक है कि गाड़ी है भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो था क्या। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो ये सारे मिलिट्री व्हीकल्स को एक एक करके चुराना है। तो चलो सबसे पहले मैं इस वाले टैंक को चुराने वाला। तो चलो चलो, कहाँ पर है इसका गेट, कहाँ से इस वाले टैंक के अंदर घुसते हैं? हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ से घुसते हैं। तो चलो चलो चलो, ऑल राइट, तो मैं टैंक के अंदर तो बैठ चुका हूँ। अब चलते हैं सीधा अपनी सिटी। मगर एक सेकंड रुको, ये मिलिट्री वाला मेरी तरफ भाग के क्यों आ रहा है? कहीं इसको शक तो नहीं होगा? भाई यार इन मिलिट्री वालों को पता कैसे चल गया यार? इन लोगों को तो यार सच में पता चल गया। ओ नो यार, पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में सायरन बजने लगा यार। अब तो मैं गया भाई, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये फायर ट्रक के अंदर भी कोई ना कोई मिलिट्री वाला बैठ गया था। मगर यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इन मिलिट्री वालों को पता कैसे चला कि इनके मिलिट्री बेस में कोई घुस गया? क्योंकि यार मैंने तो यार कोई भी गन नहीं चलाई, बस साइलेंसर वाली गन चलाई थी, फिर भी इनको पता चला तो चला कैसे? और ये देखो यार, यहाँ पर टैंक भी आ गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मैंने एक टैंक को तो ब्लास्ट कर दिया। तू भी हो जा यार, हट जा हट जा हट जा। शिट यार, मेरा टैंक तो यहाँ पर फंस गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फाइनली दोनों टैंक हो चुके हैं ब्लास्ट। लेकिन मुझे अपने इस वाले टैंक को बचाना है भाई, इसे ब्लास्ट होने से बचाना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई टैंक है भी नहीं। और अगर ये वाला टैंक गलती से ब्लास्ट हो गया उसके बाद तो मैं अंदर ही मर जाऊंगा, या फिर मिलिट्री वाले मुझे पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। उसके बाद तो अपनी सिटी में पुलिस स्टेशन को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने वाला मेरा प्लान फेल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा प्लान फेल हो। तो इसलिए मुझे सेफली यहाँ से निकलना। और ये देखो, गेट को ब्लॉक करके रखा है। तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा, तू गेट
गेट को ब्लॉक करेगा, मुझे रोकेगा तू, मुझे निकल गई सारी हेकड़ी। मेरे सामने टैंक लगाएगा, मेरे सामने। इसे क्या लगा कि ये रोड को ब्लॉक करके मुझे रोक लेगा, फ्रैंकलिन को रोक लेगा। ओके तो चलो मैंने मिलिट्री बेस से सेफली टैंक को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अब मुझे इन सारे के सारे पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से पीछा छुड़ा के सीधा जाना अपनी सिटी में, उसके बाद वापस भी आना है, क्योंकि अभी मुझे बाकी सारे मिलिट्री व्हीकल्स भी तो चुराने। तो चलो चलते सीधा अपनी सिटी। बस ये आखिरी मिलिट्री व्हीकल और बचा, एक बार ये जेट को और मैं जैसे ना तैसे चुरा लूं, उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। यार पिछले 3 दिन से मैं लगातार मिलिट्री बेस में चोरी कर रहा हूँ, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम, और मैंने लगभग 3 से 4 मिलिट्री व्हीकल्स चुरा लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये जेट को एक बार और चुरा लूं, उसके बाद तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो जल्दी से अपनी बंदूक तो मैंने निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1-2 मिलिट्री सोल्जर दिखाई दिए। तो चलो जल्दी से इन्हें ठोकते हैं। रुक जा बेटे रुक जा, तेरे हेडशॉट मारता हूँ। ये गया पहला और ये गया दूसरा। तो चलो मैंने इन दोनों को तो हेडशॉट मार दिया, लेकिन 1 सेकंड रुको, लगता है पायलट ने मुझे देख लिया। अबे ओए रुक जा, भागता का तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा भाग कर रहा है। तुझे क्या लगाता तू फ्रैंकलिन से बच जाएगा, लेकिन अरे यार ये तो फिर से भागने लगा। एक गोली से इसे कुछ भी नहीं हुआ, तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा। ये हेडशॉट का बाल बाल बचा। अगर वो पायलट गलती से भी मेरे हाथ से बच के निकल जाता, उसके बाद तो गड़बड़ हो जाती, वो पूरे मिलिट्री बेस को बता देता। लेकिन चलो अभी उस पायलट को करते साइड, क्योंकि मैंने उसको अपनी पिस्टल से ठोक दिया। अब बस मुझे जल्दी से इस वाले जेट के अंदर बैठना है और सीधा ले जाना है इसे अपनी सिटी। ऑल राइट, तो मैं जेट के अंदर बैठ चुका हूँ। तो चलो जल्दी से इसे सबसे पहले पीछे की तरफ ले चलते हैं, उसके बाद टेक ऑफ करूंगा। धीरे धीरे पीछे लेता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जेट चला रहा हूँ। मगर 1 मिनट रुको यार, फिर से ये मिलिट्री वालों को कैसे पता चला यार? ये देखो फिर से सायरन बजने लगा और सारे के सारे मिलिट्री वाले यहाँ पर आने लगे। अब मैं गया यार, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि जेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना भाई टैंक होता है। यार टैंक को तो गोलियों से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जेट को सच में हो जाएगा भाई। मुझे जेट को सेफली यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो चलो चलो। और ये क्या भाई, मिसाइल मारने लगे ये लोग तो। भागो 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 भागो। अरे नहीं, एक और मिसाइल पड़ी भाई, निकलो निकलो निकलो। ओह शिट यार, जेट बाल बाल बचा लिटरली में। यार इस वाले जेट के ऊपर 2-2 मिसाइल पड़ी थी, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। मानना पड़ेगा यार, मिलिट्री वालों के व्हीकल्स होते तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो देखो सामने की तरफ मुझे मेरी सिटी दिखाई दे चुकी। तो अब बस सेफली मुझे इसे एयरपोर्ट पे लैंड करना है, उसके बाद इस वाले जेट को पार्क करना है पुलिस स्टेशन की छत के ऊपर। तो चलो चलो चलो, मैंने इसको सेफली यहाँ पर लैंड कर दिया है। तो चलो थोड़ा और आगे करता हूँ, थोड़ा और। ओके, ये जगह परफेक्ट है। फाइनली भाई फाइनली मैं जेट को भी अपनी सिटी में लेके आ गया। सच में यार, लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस से कोई भी मिलिट्री व्हीकल को चुराना काफी ज्यादा मुश्किल का काम था, लेकिन मैंने फाइनली सारे के सारे मिलिट्री व्हीकल्स को वहां से चुरा लिया है और अपनी सिटी में लेके भी आ गया, वो भी सेफली और अच्छी खासी कंडीशन में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वाले जेट को भी ले चलते सीधा पुलिस स्टेशन, सॉरी मिलिट्री बेस पे। ओके तो ये देखो गाइस, फाइनली मैंने पुलिस स्टेशन को चेंज कर दिया मिलिट्री बेस में। और ये वाला मिलिट्री बेस कैसा लग रहा है आपको? बताओ बताओ कैसा लग रहा है? मुझे तो ये काफी कमाल का लग रहा है। और वो देखो छत के ऊपर रखा है जेट और नीचे की तरफ रखे काफी सारे मिलिट्री व्हीकल्स जो मैंने मिलिट्री बेस से चुराए थे। देन फिर उसके बाद मैंने हमारे न्यू वाले मिलिट्री बेस में काफी सारे मिलिट्री वाले मतलब आर्मी वालों को ज्वाइन करवाया, यानी भर्ती करवाई है उनकी, तभी तो ये लोग सिटी से क्राइम को खत्म कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मिलिट्री बेस अंदर से कैसा है। भाई अंदर से भी ये वाला मिलिट्री बेस काफी कमाल का है, क्योंकि अंदर देखो लिटरली में अंदर कितने सारे वेपन्स रखे हैं भाई, दीवार पे टंगे हैं सारे के सारे वेपन। तो अब बारी है ऊपर वाले फ्लोर की, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। और ये देखो यहाँ पर कितने सारे मिलिट्री सोल्जर्स शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मजा ही आ गया यार इस वाले मिलिट्री बेस को देख के, तो मजा ही आ गया। आपको ये वाला मिलिट्री बेस कैसा लगा कमेंट करके बताना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।